Today, once again, we should consider and try to solve the question series on विलियम शेक्सपियर। इस क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हम लोग 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज 91 से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं 91 क्वेश्चन। नंबर 91, मैकबेथ एंड हैमलेट आर एग्जाम्पल्स। अब ये आप लोगों को पता है कि मैकबेथ और ये दोनों क्या थे, हैमलेट ये ग्रेट ट्रेजेडीज में आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं और 92 में है कि व्हाट वर द पीपल हु पेड अ पेनी टू स्टैंड ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस कॉल्ड। अब ये आप क्वेश्चंस देख रहे हैं और इस क्वेश्चन में जो पीपल हु पेड यानी टिकट लेके पैसा देते हैं और परफॉर्मेंस के सब होती है जो, उनको भी ग्राउंडिंग्स ऑडियंस ही। अब ये घुमा के आया, पहले प्रश्न इस प्रकार का आ चुका है, ये थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन इसका भी अर्थ वही है, ऑडियंस यानी जो बैठते हैं, पहले नीचे बैठे उनको कहते थे ग्राउंडिंग्स। ये प्रश्न पीछे भी कराया है, तो इसका आंसर होगा ए, ग्राउंडिंग्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 जो कह रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्ले सॉन्ग लिरिक्स सॉनेट डायलॉग। इसमें जो एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर के उसमें है वो एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है। अब इसका जो परिपेक्ष है वो प्ले के उसमें है, इसलिए इसका जो रिलेवेंसी है वो प्ले से है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 94। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, व्हाट रीजन्स डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। क्या कारण एंटोनियो देता है या बताता है कि वो दुखी है, ओपनिंग सीन में अपने दुख का क्या कारण बताता है। तो वो आप देख रहे हैं कि कारण जो है किससे बताता, उसका मित्र है बेसेनियो। अपने मित्र से वो क्या कहना चाहता है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देख लें, 93 क्वेश्चन में, फिर 94 में कहता है कि क्या कारण देना। तो आप देखते हैं कि वो ही स्टैंड्स टू लूज ए फॉर्चून इन हिज प्रेजेंट बिजनेस वेंचर्स, ही ओज ए फैंटास्टिक सम ऑफ मनी टू साइलॉक, ही गिव्स नो रीजन, द वोमन बी लव डज नॉट रिटर्न हिज फीलिंग्स। तो देखा जाए तो व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द, पहले ओपनिंग सीन में वो ये नहीं कहता है कि हमें ऐसा कुछ कष्ट है। 94 क्वेश्चन में अपने मित्र को रीजन दो, तो मित्र पूछता है, तब वो कहता है कि जो है प्रेजेंट बिजनेस वेंचर्स में उसको घाटा हो गया है, इसलिए 94 का ऑप्शन होगा ए। वो कहता है कि तूफान में उसका सब बर्बाद हो गया, जहाज वगैरह रैक्ड हो गए शिप रेक के कारण। तो वो कहता है ही स्टैंड्स टू लूज ए फॉर्चून इन हिज प्रेजेंट बिजनेस वेंचर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द थिएटर। ये क्वेश्चन जो है पहले भी आया है, तो आप जल्दी से कर सकते हैं कि नेम ऑफ द थिएटर एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर, वो था द ग्लोब थिएटर, इसलिए इसका आंसर आप करेंगे द ग्लोब थिएटर, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 96 में द राइम स्कीम ऑफ सॉनेट डिपेंड्स अपॉन, 4 ऑप्शन है। 96 में आप देखें क्या कहता है कि द राइम स्कीम ऑफ ए सॉनेट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल राइम, मीटर, आइम्बिक, पेंटामीटर और एंड राइम। देखिए सॉनेट एंड राइम पर डिपेंड होती है, लय और तुक जो होता है उसके अंतिम उस पर डिपेंड करता है, इसलिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इसका एंड राइम। इसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे और 97 में कहता है कि शेक्सपियर ऑफन, पढ़ते जा रहे हैं आप लोग समझते भी जाइए। 97 का शेक्सपियर ऑफन रोट इन, और इंसर्ट करना है इस ब्लैंक स्पेस में, विच इज ए लाइन ऑफ पोइट्री containing 10 syllables that alternate unstressed और stressed। आप जानते हैं कि ये जो हमने पहले भी पढ़ाया क्लास में भी कि आइम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसमें एक आइम्बिक में 2 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड होती है यानी लघु और दूसरी गुरु दीर्घ होती है स्ट्रेस्ड, और 10 सिलेबल्स होते हैं। एक पेंटामीटर में 5 फीट, तो 2 5 जा 10, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए और बी। क्या आंसर होगा? बी, बी होगा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर कंपनी। अब देखिए जो थिएटर कंपनी, मैंने एक दिन चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि जो थिएटर कंपनी थी वो लॉर्ड चैम्बरलेन का ही बाद में नाम हो गया था किंग्समैन, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी किंग्समैन। क्या ऑप्शन होगा? किंग्समैन, ए ऑप्शन। इसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज फेमस फॉर सॉलिलोक्वीज? हैमलेट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, टेम्पेस्ट, नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि हैमलेट में जो सॉलिलोक्वी है वो कुल शेक्सपियर की जो हैमलेट के द्वारा सॉलिलोक्वीज हैं वो 7 है और 2 क्लॉडियस के थ्रू। तो हैमलेट की 7 सॉलिलोक्वीज की बात आती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा हैमलेट यानी कि ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 100 में व्हाट वाज हिज थिएटर। अब ये बहुत बार देखिए रिपीट हो रहा, फायदा ही है आपका। वो ग्लोब थिएटर था, जिसमें भूले ना आप, बार बार रिपीट से कोई हर्ज नहीं है। उसका ग्लोब थिएटर, तो सी ऑप्शन। व्हाई डिड, अब 101 क्वेश्चन नंबर 101 101 नंबर में देखिए, कहता है व्हाई डिड मेन प्ले वुमेन्स रोल्स इन शेक्सपियर्स प्लेज। ऑप्शन पहला बिकॉज थिएटर्स वर टू डर्टी एंड डेंजरस, ये तो कोई इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। Because it was against the law for women to be on stage, because women did not like the theatre, because women were busy being mothers। तो जो बी ऑप्शन है इसका वो होगा क्योंकि उस समय के नियम के अनुसार ऑन स्टेज स्त्रियों को मनाही थी, इसलिए मेन को ही रखा गया, और बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द लॉ फॉर वुमेन, ये बी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 व्हाट इज द रिदमिक मीटर ऑफ ए सॉनेट। तो मैंने आपको इसको पहले भी बताया है कि रिदमिक मीटर ऑफ ए सॉनेट जो होता है इसमें आइम्बिक पेंटामीटर कह रहा है, फिर कह रहा है आइम्बिक मोनोमीटर, फिर कहता है ट्रचिएट टेट्रामीटर, फिर कहता है नो रिदमिक मीटर। तो देखिए सॉनेट में शेक्सपियरन सॉनेट की बात करता है, तो इसमें भी जब हम बात करते हैं
तो वही 10 सिलेबल्स की ही बात आएगी आयम्बिक पेंटामीटर की। मोनोमीटर का कोई मतलब, प्रोजेक्ट टेट्रामीटर का कोई मतलब नहीं। तो 102 का ऑप्शन होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए। इसमें कहता है कि हाउ इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल अरेंज्ड, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, कॉज इफेक्ट, कंपेयर, कंट्रास्ट। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो जब प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन, काज होगा तो इफेक्ट, कंपेयर होगा तो कंट्रास्ट। ये बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा, यानी क्रम सही है, ऑप्शन इसका होगा डी, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखें। शेक्सपियर सेज द सब्जेक्ट विल लिव ऑन फॉर एवर इन हिज एटर्नल लाइन्स, व्हाट डज दिस मीन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर का जो विषय है वो किस विषय पे शेक्सपियर बोलता है कि सब्जेक्ट विल लिव ऑन फॉरवर्ड इन इटर्नल लाइन्स। जो एटर्नल लाइन्स है, अनंत लाइन जिसका कोई अंत ही नहीं है, उस पर रुका रहता। व्हाट, इसका मतलब पीपल विल रीड अबाउट हर इन हिज प्रॉब्लम्स। लोग पढ़ेंगे उसके बारे में जब उनकी कोई समस्या होगी, उसकी कोई और छोड़ नहीं, सदा सदा पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर है कि ए, क्वेश्चन नंबर 104 का ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर फिर कहता है लेस इज मेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि लेस इज मेयर, ये फिगर ऑफ स्पीच रिटोरिक क्वेश्चन है, अलंकार से संबंधित है। लेस इज मोर का मतलब होता है कि जो चीज कम है वो ज्यादा है। तो जब लेस इज मोर, कम अधिक है, लेस माने कुछ कम जो है वो ही ज्यादा है। तो ये जो बात आती है ये पैराडॉक्स में आती है। पैराडॉक्स में आप लोग जान लें, इसी को हम लोग पैराडॉक्स को ही जो है जब पढ़ते हैं तो जो मीनिंग है वो पहले आपको एब्सर्ड लगेगी, बेतुकी लगेगी, लेकिन जब सरफेस मीनिंग बेतुकी, लेकिन जब उसको डीप में समझेंगे, गूढ़ मीनिंग, तब समझ आए। बात सही कह रहा है। लेस इज मोर, कम ही अधिक होता है, इसका मतलब है कम किया जाए वही धीरे धीरे अधिक हो जाता है। तो बात जब गहरी मीनिंग में गए अर्थ में तो वो सही लगी, इसलिए लेस इज मोर का एप्रोप्रिएट आंसर होगा फिगर ऑफ स्पीच सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट डज द बार्ड मीन। बार्ड का मतलब होता है पोएट। इसके लिए चुन लें आप लोग ए। क्वेश्चन नंबर 107, द ग्लोब थिएटर इज ऑन द बैंक्स ऑफ व्हाट रिवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि लंदन शहर टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है, तो ग्लोब थिएटर जो है वहीं था, टेम्स नदी के तट पर। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, टेम्स। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 108 देखें। 108 में ही हैड लिखा है और ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि उसके 3 बच्चे थे, सुसेना, जूडिथ और जूडिथ शेक्सपियर, सुसेना और हैमनेट। तो 3 चिल्ड्रन एप्रोप्रिएट आंसर, इसलिए सी चुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, हाउ डज। 109 को देखिए ध्यान से। हाउ डज साइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसेनियो एंड एंटोनियो। कहता एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज, एज हिज वे ऑफ बीइंग चैरिटेबल, एज ए हार्मलेस
प्रैंक एज ए वे ऑफ प्रोकरिंग फूड। अब इसको जरा समझने की जरूरत है। इसमें कह रहा है कि हाउ डज शेरलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लेश। प्रारंभ में, शुरुआत में वो जो 1 पाउंड मांस की डिमांड करता है उसको कैसे डिस्क्राइब करता है टू बेसोनियो एंटोनियो। वो कहता है कि ये तो हार्मलेस प्रैंक है, जबकि देखा जाए तो वो बदले की भावना से, लेकिन प्ले में उसको कहता है इसमें कोई हानि नहीं है, एज ए हार्मलेस प्रैंक। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर, चतुराई से ये बात कहता है तो इसका सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देख लें 110। शेक्सपियर हैड, ये भी रिपीट हो रहा है इसलिए इसका भी आपको पता है, बार बार आया, इसलिए 3 चिल्ड्रन विल बी एप्रोप्रिएट। और इसका ऑप्शन हो गया बी। ए ह्यूमरस वर्क ऑफ ड्रामा, हास्य में, जो ड्रामा का हास्य में वो होता है, आप सब जानते हैं कि उसको हम कॉमेडी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। इसके पश्चात हाउ डिड, क्वेश्चन अगला देखें, हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही गेट मैरिड। कितनी उम्र थी शेक्सपियर की जब उसका विवाह हुआ था एने हाथावे से। तो आप जानते हैं कि उस समय वो 18 का था। कितने का था? 18 का। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, विच आर द फॉलोइंग इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी शेक्सपियर्स मोस्ट पॉपुलर प्ले। अब आप जानते हैं कि 4 प्ले दिए गए हैं, इसमें जो मोस्ट पॉपुलर प्ले है, वैसे तो आप 3 ट्रेजेडी, चारों ट्रेजेडी हैं, लेकिन एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट। ये जो प्ले है, ये प्ले बहुत पॉपुलर है। ये 2 फैमिलीज की एनिमीज और दोनों परिवार के लवर बिलवेड की कहानी, जो कि रोमांटिक ट्रेजेडी का एक सबसे पैरामाउंट एग्जाम्पल है, इसलिए रोमियो और जूलियट एप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट ही इंट्रोड्यूस अबाउट, और फिर ब्लैंक स्पेस अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। ये भी देखिए रिपीट हो रहा है, इसमें हमने आपको बताया था 3000 वर्ड, तो इसको दोबारा हो गया तो आपका और फायदा हो गया। उसके पश्चात व्हाट वाज शेक्सपियर निकनेम, तो आप जानते हैं कि उसको द बार्ड कहा गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 115 का 115 का एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। ठीक है। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर, फिर वही हैव विद एनी हाथावे, तो ये आप देख चुके हैं, कितना? सी। क्या होगा? सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 117, शेक्सपियर वाज बॉर्न इन व्हाट टाउन और सिटी, तो आपको फिर ये रिपीट हो गया, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, आप जानते हैं, स्ट्रैटफोर्ड, इसलिए इसका स्ट्रैटफोर्ड करें। और क्वेश्चन नंबर 118, इसको ध्यान से देखें। ए पर्सन आर ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्ट एज ए नरेटर, कमेंटेटर और जनरल ऑडियंस टू द एक्शन ऑफ द प्ले, इस अरेंजमेंट को नाटक में कोरस कहते हैं। एक्ट, मोनोलॉग, स्टेज डायरेक्शन नहीं, कोरस, समूह गान हिंदी में, तो इसलिए कोरस का विधान होता है नाटक में। इसके पश्चात क्वेश्चन 119, विच आर द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट, तो उसमें आता है, आप जानते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो राइमिंग कपलेट है कि ABBA है कि ABBA है, एनलॉन्गमेंट, नन ऑफ द अबव,
तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो राइमिंग कपलेट लास्ट में आता है उसको लेंगे और बाकी कोई नहीं सेट है, इसलिए राइमिंग कपलेट लास्ट में होता ना, जैसे आप करते हैं बी ए बी सी बी सी सी डी सी डी ई एफ जी जी, उसको राइमिंग कपलेट, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन 120, देखिए 30 क्वेश्चन की सीरीज डेली होती है, तो 30 क्वेश्चन में 90 तक कल कर चुके, आज 120 हो जाएंगे, शेष अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एक्टिंग एक्टर्स डिड। तो इसमें जो है हाउ डू डिस्क्राइब, आप कैसे करेंगे विवेचन या वर्णन, जो एक्टिंग का तरीका है जो एक्टर्स लोग किए, तो एक्टर्स लोग जो किए उसको हम कहेंगे कि ओवर एग्जैजरेटेड एंड स्टीरियोटिपिकल जेस्चर्स, तभी सफल एक्शन होगा। मिनिमल मूवमेंट, स्टाइलाइज, इंटरप्रेटेटिव, ये तो कोई माने नहीं रखते, इसलिए ओवर एग्जैजरेटेड जिसमें दर्शकों को आनंद आए, मजा आए, इसलिए बी। क्या ऑप्शन होगा? बी। तो इस प्रकार से आप लोग रोज 30 क्वेश्चंस का, हाँ उनमें कुछ रिपीटेड होंगे तो वो आपके फायदे में है, तो इसलिए आप करते जाएं। अभी और अलग अलग क्वेश्चन, मोर देन 500 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए 30 क्वेश्चन जो मैं डाल रहा हूँ इनको प्रतिदिन आप देखते रहें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।